A product passes through three processes X, Y and Z. The output of process X and Y is transferred to next process at cost plus 20% each. Each का मतलब है दोनों प्रोसेस, each का मतलब है दोनों प्रोसेस ट्रांसफर कर रही हैं। और किस पे कर रही है प्रॉफिट? 20% जो है वो किस पर है? ट्रांसफर प्राइस पर है। ये अंडरलाइन करना है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन होती है। बच्चे क्या करते हैं कि कॉस्ट प्लस 20% है तो प्रॉफिट जोड़ देते हैं कॉस्ट का, बट कि ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कॉस्ट प्लस 20%, ईच का मतलब हर प्रोसेस, और ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी कि 20% है ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस जेड इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो तीन प्रोसेस हैं एक्स वाई जेड, तीनों प्रोसेस का बनना है, फिर फिनिश गुड्स अकाउंट बनेगा। ओके, स्टॉक इज इन प्रोसेसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ठीक है। द फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस जेड। ठीक है। सेल्स हमारी दे रखी है। तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एलिमेंट दीजिए, कॉस्टिंग P&L बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो चलिए सर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि साफ सुथरा ये क्वेश्चन हो जाए। सो पहले हम प्रोसेस बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस वन अकाउंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अमाउंट, प्रॉफिट और कॉस्ट का कॉलम रहता है। तीन कॉलम हमें बनाने होते हैं। फिर ये हमारा प्रोसेस 2, और ये तीसरी हमारी प्रोसेस जेड। ये प्रोसेस वाई है और ये प्रोसेस एक्स है। ठीक है। मेरा एक सही तरीका है कि मैं जो डाटा है उसे पूरा प्लेस कर देता हूँ, कर देते हैं। चलिए, ओपनिंग WIP है, मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, फिर मटेरियल, वेजेस। इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक इसमें से कम करेंगे, तो ये हमारी आएगी प्राइम कॉस्ट। फिर हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड जो है ऐड करेंगे, तो ये आएगी हमारी टोटल कॉस्ट। फिर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आएगी जो ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 जाएगा या प्रोसेस वाई में जाएगा। वाई का ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, प्रोसेस एक्स से जो वैल्यू है वो आ जाएंगी। इसके बाद इस प्रोसेस के मटेरियल और लेबर हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो ये प्राइम कॉस्ट होगी। फिर फैक्ट्री जो ओवरहेड्स हैं वो लिखोगे,
तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी और अब इसमें फिर प्रॉफिट जोड़ोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जेड में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर प्रोसेस जेड में ओपनिंग स्टॉक होगा, प्रोसेस वाई से जो वैल्यू आएंगी वो लिख दोगे, इस प्रोसेस के मटेरियल, इस प्रोसेस की लेबर, क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो ये प्राइम कॉस्ट आएगी। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो ये टोटल कॉस्ट आएगी और प्रॉफिट ऐड करोगे तो ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये हमारा एक प्रोसेस रहेगा। अब हम वैल्यूज़ प्लेस करना शुरू करें। आपने अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन सिंपली और पूरा हो जाएगा। ये डाटा है, आप अपनी बुक में से लिखें, बार बार पलट नहीं पाएंगे, तो पूरा डाटा प्लेस कर दें। पहला कॉलम आपका अमाउंट का है, दूसरा कॉलम कॉस्ट का है और तीसरा कॉलम प्रॉफिट का है। 15,000 ओपनिंग स्टॉक है, 80,000, 1,25,000, 96,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं और 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। 27,000 का ओपनिंग स्टॉक है। ट्रांसफ़र जो भी आएगा 65,000, 1,08,000, 72,000, 32,000 और इस ओपनिंग स्टॉक में 4,000 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है। इसी तरीके से ये 40,000, ये 50, ये 92, 66,500, 39,000 और इसमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है। अब बस इसके बाद मुझे एक फिनिश गुड्स और बनाना पड़ता है। चलिए, ये डाटा मैंने ले लिया है बुक से, आपकी जो बुक है। अब मैं अपनी वर्किंग करता हूँ। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस्ट सेम ही रहेगी, तो प्रॉफिट में कोई इंक्लूड नहीं है। इनका जो टोटल आएगा वो होगा 2,20,000, तो प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 2 लाख, तो टोटल कॉस्ट आ गई है 2,96,000। चलिए, ये 2,20,000, 20,000, 2,96,000, 2,96,000। प्रॉफिट ऐड करना है तो 296 इंटू 20/100 माइनस 20, ये आता है हमारा 74,000। इसका मतलब है 296 पे 74 ऐड करके आप 370 में प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें 4,000 का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये 23,000 हो जाता है। अब इसकी कॉस्ट 65,000 ही है और इसकी कॉस्ट 1,08,000 है, यानी कि इनमें कोई प्रॉफिट ऐड नहीं है, तो ये 78,000 हो जाता है। और ये वैल्यू हो जाती है
92,000। तो ये 5,70,000। अब हमें ये देखना है कि इस 32,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। तो हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। 492 570 इंटू 32, ठीक है ना। So this comes 492,000. This comes 27,621. It means इसमें 4,379 का प्रॉफिट इंक्लूड है। चलिए माइनस करें। तो ये वैल्यू आती है 7,3,621। ये आपकी आएगी 5,78,000, सॉरी 5,28,000। और ये वैल्यू आएगी 4,64,379, ठीक है। तो ये कॉस्ट हो गई 6 लाख, इसकी वैल्यू कॉस्ट सॉरी ठीक है। अब प्रॉफिट जोड़ना है तो कितना आएगा 6 लाख इंटू 20/100 माइनस 20, तो ये 1.5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब है आप 7,50,000 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसकी वैल्यू है 536,379 और आपने जो टोटल इसमें जोड़ रखा है वो 223,621 का प्रॉफिट जोड़ रखा है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आएगा 7,50,000 में 536,379 223,621। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में समझ आए। अब ये 30,000 है, ठीक है जी। चलिए ये 50,000 ब्लू कलर से लिखते हैं और ये 92,000। तो इनका जो टोटल आएगा इस तरफ का टोटल आएगा 9,32,000 और ये है 233,621। तो ये आ जाएगा 698,379, ठीक है जी। आ रहा है। एक मिनट, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, लेट मी चेक। यस, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये मैंने यहाँ पर 520 लिखा है, ये 538 होगा, ठीक है जी। तो अगर ये 538 होता है तो फिर ये 6,10,000 हो जाएगा। चलिए, मैं एक गलती होती है तो वो पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक, जहाँ पर मैंने कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज़ नहीं किया। चलिए, तो ये आ जाएगा 6,10,000 और फिर 6,10,000 को करेंगे हम तो ये आ जाएगा 152,500। तो ये आ जाएगा 762,500। So 762,500 minus 536,379
तो ये वैल्यू आएगी 226121। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी और ये वैल्यू चेंज होगी। जब ये वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी और ये भी चेंज होगी। चलिए, तो ये आएगा 762,500 226121। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, नीचे की जो वैल्यू आएगी वो 236121 और इसमें अभी ऐड करो 30,000 प्लस 536379 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी गलती थी, ये आ जाएगी 708379। इसका टोटल आ जाएगा 9,44,500। अब मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो 708379 डिवाइडेड बाई 9,44,500 इंटू 39,000। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 29250। इसका मतलब प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है 9750 का। माइनस करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 905500 और ये आ जाएगी 226371। सो ये वैल्यू आएगी 679129। 66,500 की कॉस्ट ऐड करोगे तो 226371, ये वैल्यू आ जाएगी 9,72,000 और ये हो जाएगी 745,629। ओके, अब प्रॉफिट ऐड करना है, तो प्रॉफिट ऐड होगा 9,72,000 3,24,000। 25% ऑन सेलिंग प्राइस है, तो ये आएगा 12,96,000 जिसकी वैल्यू है 745,629। तो ट्रांसफ़र करने का जो टोटल प्रॉफिट आया वो 550,371 आया। ठीक है जी, ओके। ये थोड़े से जब इंटरनल मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड होते हैं तो इनकी कैलकुलेशन हमेशा ही थोड़ी अनटाइडी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल वर्किंग किया करें। अब मुझे फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना है। फिनिश गुड्स अकाउंट, ये अमाउंट का कॉलम है, ये कॉस्ट का कॉलम है और ये प्रॉफिट का कॉलम है। दिस इज अमाउंट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए, ठीक है जी। सो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में। प्रोसेस जेड से 12,96,000 ट्रांसफ़र हुए हैं जिनमें इतना प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है जी,
और इसकी कॉस्ट है 745629। इसमें अब आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कर लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लो। क्वेश्चन में सेल लिखा होगा तो ये इसका मतलब है बाकी आपका प्रॉफिट है। क्वेश्चन में दिया है सेल 14 लाख की है। चलिए 45,000 का ओपनिंग स्टॉक है और 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। इस 45,000 में 20,000 रुपए की प्रॉफिट इंक्लूड है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा फिनिश गुड्स में हम फीफो मेथड से लेते हैं, यानी कि ये हमारा इसमें से होगा। सो 1296 इसकी कॉस्ट आई 28767 या 21233। ठीक है। सो ये आया 741862 और ये आ जाएगा 112,91,000 और ये आ जाएगा 549,138। ठीक है जी। बेचा है आपने 14 लाख में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा ये। इसकी कॉस्ट कितनी है 741862 ये आ जाएगा 658,138। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉस्टिंग P&L की। और कॉस्टिंग P&L के बाद इन्होंने क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट भी पूछी है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, तो प्रोसेस एक्स में कुछ नहीं है, जो प्रॉफिट्स हैं वो ले लेंगे। अब जैसे फिनिश गुड्स का ही जो प्रॉफिट है वो है 1,09,000। ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस एक्स वाई का था, जेड का, वो था 3,24,000। प्रोसेस वाई का था 1,52,500। प्रोसेस एक्स का था 74,000। स्टॉक रिजर्व प्रोसेस एक्स में नहीं था, प्रोसेस वाई में आपके पास 4,000 का स्टॉक रिजर्व था ओपनिंग का। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व एक्स में कुछ नहीं था, वाई में था 4,379 का। जेड में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 10,000 का था और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 9,750 का था। फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 20,000 का था और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 21233 का था। ठीक है। चलिए वैल्यूज को प्लेस कर दें। तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होता है 34,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या है 35362। $658,138 ये आपका
नेट प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, और क्या पूछा आपसे? आपसे ये पूछा है कि बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। बैलेंस शीट में यहां लिख देंगे आप नेट प्रॉफिट कितना था, और यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस एक्स वाई जेड, और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो 50,000 है। ठीक है ना, और इसका जो स्टॉक है वो 39,000, ये 20,000, ये 32,000 और ये 39,000 टोटल ऐड करेंगे। सो 1,41,000 हो गया। इसमें से स्टॉक रिजर्व माइनस कर देंगे, कितना था 35362, तो ये 105,638 ये आपका नेट स्टॉक रहेगा जो बैलेंस शीट में शो होगा, और तो कुछ नहीं है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, थोड़ा लेंथी था बट ठीक है, हमसे पूछा क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।